यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले 29 फरवरी को, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसीलिए एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी 99% संभावना है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करो, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा होता है, मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रियाविधि का रेखाचित्र द्वारा वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2005 से लगातार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। 2023 में नहीं आया था तो 2024 में 100% आएगा ही आएगा। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अभी कभी तैयार कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी बोर्ड परीक्षा में इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो चलिए समझ लेते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से आपका होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। तो इसमें आप बताओगे कि मानव में लिंग निर्धारण, मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला आपका होता है दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र। अब ये कायिक जो आपके गुणसूत्र होते हैं, इसमें आप बता सकते हो कि ये कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं और ये संख्या में 22 जोड़ी होते हैं, यानी कि 44 होते हैं। ये क्या करते हैं आपके दैहिक या कायिक गुणसूत्र, तो आप बता सकते हैं कि ये कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं एवं संख्या में 22 जोड़ी होते हैं। वहीं पर यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका होता है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र कैसा होता है इसको भी समझ लीजिए। ये आपका लिंग निर्धारण करने वाले जीन होते हैं जो संख्या में एक जोड़ी होती है। तो आपको पता होगा कि जो मनुष्य होता है उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी यानी कि 46 होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी आपका होता है दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र और एक जोड़ी आपका होता है लिंग गुणसूत्र। इस प्रकार से आपको समझ लेना है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं लिंग निर्धारण की XY विधि। तो लिंग निर्धारण की XY विधि क्या होती है उसको आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर तो इस प्रकार से दिया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा दूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि लिंग निर्धारण की XY विधि किस प्रकार से आपकी होती है। तो आपको पता होगा कि जो मादा होती है, मादा में जो गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र, वो कैसा होता है। तो आपको पता होगा कि मादा में आपका X और X होता है, इस प्रकार से आपको पहले से पता होगा। और जो नर होता है, नर में आपका X और Y होता है। ये चीज आपको पहले से पता होगी कि जो मादा होती है उसमें लिंग गुणसूत्र X और X होता है और नर में आपका X और Y होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके दो इस प्रकार से आप बता सकते हो। आप अंडाणु बोल सकते हो। आप यहाँ पर क्या है, एक एक्स इधर आ जाएगा आपका और एक एक्स इधर आपका आ जाएगा और यहाँ से आपको जो युग्मक बनेंगे तो इसमें आपका एक हो जाएगा एक्स वाला और एक आपका हो जाएगा वाई वाला। इस प्रकार से आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिंग निर्धारण करेंगे। तो इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान दोगे, इस वाले एक्स को जब हम लोग इस वाले एक्स से मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स और एक्स, यानी कि पुत्री हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका पुत्री हो जाएगा। और फिर जब हम लोग इस वाले एक्स को इस वाले वाई से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स और वाई, यानी कि क्या हो जाएगा आपका पुत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से पुत्री और पुत्र हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एक्स को इस वाले एक्स से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स हो जाएगा। तो एक्स एक्स आप जानते हो कि एक्स एक्स मतलब पुत्री हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग पुत्री कर दोगे। और फिर जब हम लोग इस वाले एक्स को इस वाले वाई से मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा एक्स और वाई, यानी कि पुत्र हो जाएगा। तो आपको पहले से पता है एक्स एक्स मतलब पुत्री और एक्स वाई मतलब पुत्र। इस प्रकार से आप समझ गए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 50% यानी कि दो आपके यहाँ पर पुत्री प्राप्त हुई है, पहला यहाँ पर और पहला दूसरा यहाँ पर। दो पुत्री और दो पुत्र प्राप्त होते हैं, यानी कि आप बता सकते हो कि 50% आपके यहाँ पर पुत्र प्राप्त होते हैं और 85% आपकी पुत्री प्राप्त होती है। तो लिंग निर्धारण की जो आपकी XY विधि होती है, इस प्रकार से आप लोग रेखा चित्र बना करके समझा सकते हो। यहाँ से इस प्रकार से कि जो आपका मादा होता है उसमें आपका XX होता है और जो नर होता है उसमें XY होता है। यहाँ से आपका X और X इस प्रकार से आपका हो जाता है और जो नर होता है इसमें भी आपका X और Y इस प्रकार से युग्मक हो जाते हैं। फिर आपका जो X होता है, X जब आपका इधर वाले X से मिलता है तो आपका XX यानी कि पुत्री का निर्माण होता है। और फिर जब आपका यही वाला X इस वाले Y से मिलता है तो यहाँ पर आपका XY यानी कि पुत्र का निर्माण होता है। फिर जो आपका दूसरा वाला X है, जब वाला ये वाला X आपका इस वाले X से मिलता है तो आपका XX यानी पुत्री का निर्माण होता है। और जब ये वाला X आपका इस वाले Y से मिलता है तो आपका XY यानी कि पुत्री का निर्माण होता है। तो यही आपका होता है मनुष्य में लिंग निर्धारण इसी प्रकार से होता है। तो यार जो क्वेश्चन था कि मनुष्य में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य, उसे आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। साथ ही में इसकी क्रियाविधि को मैंने भी रेखा चित्र के माध्यम से अच्छे तरह समझा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो बोर्ड परीक्षा से पहले इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा ताकि आप लोग बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो यहाँ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।